किस मांगों को लेकर आपने ये जो रैली प्रदर्शन किया उसके बारे में बताएंगे। आज क्षमता सुरक्षा छत्तीसगढ़ के द्वारा 2 मांगों को लेकर जो है महाधरना का आयोजन किया गया। पहली हमारी मांग थी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय के द्वारा द मिंट समाचार पत्र को यह बोला गया है कि भारत का संविधान अब औपचारिक मात्र रह गया है, इसलिए इसे बदल देना चाहिए। इस हेतु इस देश का संपूर्ण बहुजन समाज बहुत आक्रोशित है और हम अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से उसके बरकरारी की मांग करते हैं और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उस पर राष्ट्रद्रोह का मामला चलाया जाए। आपको कितना वक्त हो गया इस तरह की मांग करते? ये मांग जो है हमारी 5वीं मांग है। तो और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु सरलीकरण किया गया था, लेकिन उसके बावजूद छत्तीसगढ़ शासन के ही अधिकारी एसडीएम दुर्ग यह जाति प्रमाण पत्र बनाने से रोक रहा है। वो कहता है कि 1950 का रिकॉर्ड चाहिए। तो इतना अभी तो जैसा कि सीएम भूपेश बघेल जी ने कहा है कि अब तो जरूरत नहीं है 50 साल की रिकॉर्डों की, और विगत जो भी है साल का साल जो है आपका पंजीकृत उसमें कार्रवाई हो जाएगी। उसके लिए आपने क्यों नहीं कहा? नहीं, हमने कहा, हमने बाकायदा एविडेंस दिया हमने। उसके बावजूद अब सोचने की बात यह है कि निगम प्रशासन हमें मानता है कि हाँ यहाँ के हैं, इनको बनना चाहिए, और निगम प्रशासन में जो बैठा है प्रशासक वो आईएएस रैंक का अफसर होता है, वह कहता है कि ये वैलिड है, ये वैध लोग हैं, इनको देना चाहिए। लेकिन वही दुर्ग एसडीएम जो है वो कहता है कि 1950 का रिकॉर्ड लाइए, आप वैध नहीं है। तो इस बार सोचने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ शासन के 2 प्रशासनिक अधिकारी अलग अलग बात करते हैं। दूसरी बात मैडम, हमारे कहना यह है कि अभी तक जो है संविधान संशोधन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संशोधन 3 बार हुआ। पहला संशोधन अधिनियम था 1950 का, उसके बाद 56 आया, फिर 76 आया। तो इन लोग जो है 1950 की बाध्यता क्यों कर रहे हैं? तो आप ऐसा प्रदर्शन कब तक जारी रखेंगे? ये हमारा प्रदर्शन जब तक यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। और यह मात्र आज का सांकेतिक धरना था। यदि हमारे मांगों को तत्काल माना नहीं गया तो यहाँ का पूरा बहुजन समाज SC ST समाज जो है वो भूख हड़ताल तक करने के लिए आबादा हो जाएगा। चाहे इसके लिए हमें जब जान भी देनी पड़े वो हम तैयार रहेंगे। आज का आपका जो आपने ज्ञापन सौंपा वो किसके हाथों गया है? यहाँ के एडिशनल कलेक्टर है मिस्टर कौशल सर, उसके हाथ में दिया है। आप आगे कार्रवाई के लिए क्या-क्या करेंगे? अभी तो कौशल सर ने, एक्चुअली हमारा मुद्दा ये था, कलेक्टर SDM का घेराव था हमारा। चूँकि SDM महोदय यहाँ है नहीं तो वह ज्ञापन जो है कौशल सर ने लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि हम जल्द जो है शुक्रवार को समाज का प्रतिनिधि मंडल बुलाएंगे और जिला प्रशासन के माध्यम से, जिसमें कलेक्टर महोदय, SDM महोदय और निगम से भी अफसर रहेंगे, और सामने बात करेंगे और समस्या कहाँ है उसका निराकरण करेंगे। जी सर, आपका अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जैसे कि छत्तीसगढ़ शासन का यह आदेश था चुनाव के पूर्व कि SC ST OBC सभी समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र मुहैया किया जाएगा। और जैसा कि जाति प्रमाण पत्र में 50 साल 1950 का रिकॉर्ड मांगा जाता है, 1950 का रिकॉर्ड नहीं मांगेंगे। नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत उस पर्टिकुलर आवेदक के घर जाएंगे, उस जाति मतलब बेटी प्रथा और जाति प्रथा का जो नियम है, रोटी बेटी का जो नियम है, उनसे पता करेंगे। तत्पश्चात वहाँ का जो उस हलके का पटवारी है वो वंशावली लिख के देंगे और उसी समाज का एक लेटर हेड में उस पर्टिकुलर आवेदक के नाम से लिखा जाएगा कि यह इस समाज से बिलोंग करता है करके। ये तीनों चारों चीज़ों ले करके ये सामान्य सभा में या ग्राम सभा में दिया जाएगा और वह फिर SDM को आदेश करेगी और जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा करके। तो यह जाति प्रमाण पत्र उन्होंने आदेश किया और हमारा मत ले लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और आज हमें दर दर भटका रहे हैं। इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल घूम रहा है मैं और मेरा समाज जाति प्रमाण पत्र के लिए। हमने आज यह आंदोलन इसीलिए किया था कि सरकार को उनका आईना दिखाना था। कुछ समय में चुनाव है, अगर हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बना तो हम एक बड़ा उग्र आंदोलन तो करेंगे। साथ में मैं और मेरा पूरा समाज किसी भी पार्टी को किसी भी चुनाव में हम हिस्सा नहीं लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12, मोहन नगर पश्चिम से पार्षद।
भारतीय संविधान जिंदाबाद 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जाति प्रमाण पत्र देना होगा देना होगा देना होगा जाति प्रमाण पत्र देना होगा देना होगा देना होगा। जाति प्रमाण पत्र पाना हमारा संवैधानिक अधिकार है अधिकार है अधिकार है जाति प्रमाण पत्र पाना हमारा संवैधानिक अधिकार है अधिकार है अधिकार है। जिला प्रशासन हाय 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 जिला प्रशासन हाय 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 हाय। क्या आपका एसडीएम या कलेक्टर महोदय जी को इतना हक है कि हमारे नगरीय निकाय के सामान्य सभा के इतने बड़े सदन की गरिमा का उल्लंघन करने का क्या आपको अधिकार है? जवाब दीजिए सर आप। जो विषय वस्तु आप बता जो पूरा शहर के निर्वाचित लोग आकर के उस फैसले को करते हैं भाई, और उस चीज को आपको करते हैं उसको आप उल्लंघन कर रहे हैं। आपकी समस्या है, मैं बताया ना, मैं साहब से अपन सर आप प्रशासनिक अधिकारी है सर, अपने भी आपसे आप पूछ कर सकते हैं आप लोग। होम मिनिस्टर को बोलेंगे, अवगत करा देंगे, चर्चा करा लेंगे साहब का क्या आप लोग का बातें हैं, क्या चीज मतलब लेकुना आपसे मतलब जो चाह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, चर्चा करवा लेंगे। मुझे ये बताइए, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे सिर्फ एक जानकारी दीजिए। क्या नगर निगम सुनो ना, मेरे को इतने बड़े सदन का उल्लंघन करना या उसका अपमान करना आपको ये अथॉरिटी है क्या? सुनो, क्या उल्लंघन मैं तो उस परिदृश्य में नहीं हूँ और उसको देखेंगे। सदन के फैसले का उल्लंघन किया जा रहा है सर सतत। पहले 161 आवेदन लेकर के आए थे हमने। आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि भाई प्रतिनिधि मंडल है, चर्चा करा लेंगे, क्या बात है कैसा है, सब उसी समय बात हो जाएगी। अभी तक क्यों नहीं हुआ सर? अभी तक क्यों नहीं हुआ? सुनिए, 4 साल में हमने सतत 161 आवेदन लेकर के एक बार आए, 392 आवेदन लेकर के आए। आज तक मेरे सदन का अपमान किया जा रहा है, सतत अपमान किया जा रहा है। ये कांग्रेस सरकार की अपनी कूटनीति है या दोगली नीति है? या भूपेश बघेल जी ने हमसे हमारा मत पाने के लिए अपना उल्लू सीधा किया या ये आडम्बर रच करके हमारा वोट ले लिया? मैं आपको बता दी हूँ, मैं देखो कोई भी चीजें ज्ञापन सब जाए किसी भी प्रतिनिधि मंडल से आती है, एक उनका एक ही उपाय रहता है कि बेटे कि जो 4 प्रतिनिधि मंडल हम मंत्रिमंडल के 4 लोग बैठ के उस विषय वस्तु में चर्चा करते, फिर एक सकारात्मक निर्णय निकलता है। आप भी जानते हैं, आप जनप्रतिनिधि है, इससे और कोई बेहतर मतलब लोकतंत्र में कोई रास्ता। मेरे को फाइनल कमिटमेंट की हमारी बातें सुनना होगा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा, पक्का वादा करना होगा। साथियों, छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब बच्चे भी सरकार को ये मांग करने आए हैं कि वो हमारा जाति प्रमाण पत्र बना कर दे। हमारे साथ में जिस प्रकार से झूठे वादे कर कर हमारा बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, वे बच्चे खुद अब सड़कों पे उतर कर ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम जिस जाति में जन्म लिए हैं, SC ST OBC, हमें उस जाति का जन्म प्रमाण पत्र बना कर दे। आपकी इस प्रकार की दोगली राजनीति बच्चों के साथ नहीं चलेगी। हम बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। यह जो बच्चे हैं आने वाले कल
का भविष्य है। और ये बच्चे आंदोलन के माध्यम से आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप जब तक के इन बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाकर नहीं देंगे, अनुसूचित जाति जनजाति का जाति प्रमाण पत्र बनाकर नहीं देंगे, तब ये बच्चे रोड पे उतरते आएंगे, आपका विरोध करते आएंगे। यदि आपको अपनी सत्ता, अपनी सरकार बचाना है तो इन बच्चों की मांग पूरी करना होगा, इनका अधिकार देना होगा, इनका जाति प्रमाण पत्र बना को देना होगा। और यदि जब तक आप नहीं देंगे तब तक ये बच्चे ऐसे ही मांग करते रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।